Good morning, students. Welcome to online classes of Fernal Learner School. I hope you all are safe and healthy. Today we will learn subject EVS of Standard 4th, Chapter 10, Who Tutu, Who Tutu. So open the book and see the page number 77. This is part 1. ये आप देख रहे हैं आपके स्टैंडर्ड 4th की चैप्टर 10 है। चैप्टर 9 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो ये हमारा चैप्टर 10 है। ओके, तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर कुछ गर्ल्स गेम खेल रही है। तो अभी हम इस चैप्टर में पता करेंगे ये कौन सी गेम है और ये लोग क्या खेल रहे हैं। ओके, तो आप देखेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 10 है आपका हु तू तू हु तू तू। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे देश में कई सालों से खेले जा रहे हैं कबड्डी गेम के बारे में। ओके, आप सबने सुना होगा कबड्डी गेम और खेला भी होगा, एंजॉय भी किया होगा। इस चैप्टर में भी हम आज कबड्डी गेम्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी गेम खेल रहे हैं। ओके, तभी हम स्टार्टिंग में देखेंगे। अभी आपको क्या करनी है, अपने साथ आपको पेंसिल रखनी है। अगर कोई वर्ड आपको टफ लगे तो आप अंडरलाइन करते रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे हु तू तू हु तू तू हु तू तू हु तू तू। आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड हु तू तू हु तू तू हु तू तू होल्ड फ्रॉम हेयर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं गेम के लिए एंजॉय कर रहे हैं, तो किस तरह से खेल रहे हैं। हु तू तू हु तू तू हु तू तू हु तू तू आउट आउट आउट। पहले की एक तरफ खड़ी सभी लड़कियों जोर से चिल्लाती है। ओके, फिर हु तू तू हु तू तू हु तू तू, इधर से पकड़ो, उसको पकड़ने के लिए वो चिल्लाती है, इधर से पकड़ो। फिर हु तू तू पैरों से इसको पकड़ो, पैर से पैर, इसका पैर पकड़ लो। ऐसे गर्ल्स चिल्ला रही हैं हु तू तू हु तू तू हु तू तू हु तू तू। वसुधा इधर आ जा, इधर से पकड़ना। फिर उसके बाद बोलती है अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना छुए, हाथ पकड़ लो उसका। फिर नेक्स्ट है हु तू तू हु तू तू हु तू तू हु तू तू छू ली। ओह, आउट आउट आउट, सब आउट हो गए। ओके, तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। तो उसने क्या किया, सारे को छू छू कर सारे को आउट कर दिया। तो आपने देखा कबड्डी गेम्स में सब एक दूसरे को छू कर आउट कर दिया। आप भी खेलते होंगे ऐसे ही। कोई एक क्या करता है, पकड़ने जाता है वो, फिर सबको टच करते करते वो अपने लाइन में आ जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे यहाँ पर क्या गर्ल्स कर रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गर्ल्स नीचे गिरी हुई है और उसके आसपास साड़ी है। तो यहाँ पे व्हाट आर द थिंग्स गर्ल्स डूइंग, दे आर द सॉर्टिंग आउट आउट आउट, इट इज़ ए क्लियर दैट दे आर प्लेइंग गेम। क्या कर रही हैं ये लड़कियाँ। आउट आउट की आवाज़ आ रही है, तो मतलब है साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। आपको पता चला, जब कोई किसी को आउट आउट बोल रहा है तो हम अंदाज लगा सकते हैं ना कि कोई खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। फिर यहाँ पे व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, तू 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 हुतू हुतू, कुकू किट किट हाँ हाँ, डूडू और कबड्डी और समथिंग्स एल्स। तुम इस खेल को किस नाम से जानते हो। हुतू हुतू, हाँ डू डू डू, छू किट किट, कबड्डी या कुछ और। तो इस तरह के जो गेम है ये पूछा जा रहा है कि आप कौन से नाम से इस गेम को जानते हो। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है व्हेन 6 गर्ल्स सराउंडिंग श्यामला एंड हर द एवरीवन थॉट दैट द शी वाज आउट, somebody her legs and somebody her arms, while one girls her by the waist, but Shyamla was not the one to give up. She dared herself and managed to touch the line in the center. तो यहाँ पे बताया जा रहा है श्यामला को जब छह लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया
तो सबको लगा कि वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर को दबोचे तो किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर पर। श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी, घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन को छू ही ली। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन श्यामला टच द लाइन ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वेयर होल्डिंग हर, सो ऑल द देम गॉट आउट, बट रसी अराउंड द श्यामला हैड टेकिंग ए ब्रेथ इन बिटवीन, so the terms was not out. Shyamla said that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Shyamla won. श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारे आउट हो गए। परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला ने अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर, फिर नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। फिर कह रहे श्यामला की सांस टूट ही गई थी, तब तक उसको वो अंत में श्यामला की जीत हुई। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे लिए क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, व्हेन यू प्ले कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन ए टीम? आपके यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको यहाँ पे बताना, अगर आप कबड्डी खेलते हो तो आपके एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं। ओके, ट्वेल्व प्लेयर्स होते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी प्लेयर्स गोट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन? श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियां आउट हुई थी? जब उसने बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियां आउट होगी? 6 प्लेयर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डू यू हैव वे टू रिस्पॉन्ड डिस्प्यूट इन गेम? क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटने के तरीके हैं? क्या आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें झगड़े होते हैं तो आप उसको कैसे निपटते हैं, वो आपको बताना है। आंसर है यस, वी ऑलवेज लिसन टू आउट स्पोर्ट्स टीचर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, द गेम ऑफ कबड्डी। द गेम ऑफ कबड्डी में है यहाँ पे, सो दिस इज वाट ए गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक, punish and pulley, skin and the shouting, banging and falling on the ground. It is a rough game, yet it has the many rules. कबड्डी की खेल तो ऐसा ही है। कबड्डी का खेल है ना खींचा तानी, जोर झपटा, दम लगाना, चीखना, चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना है, तो हो हल्ले वाला खेल है, पर इसमें बहुत सारे नियम भी हैं। ओके, it is a lot of fun and lot of exercise holding your breath while running and saying kabaddi kabaddi, and also trying to touch the players of the opposite team. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. तो मज़ा भी खूब आता होगा आपको कबड्डी खेलने में। कसरत भी पूरी हमारी बॉडी की हो जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे को दौड़ दौड़ के पकड़ते रहते हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी भी लॉस होती है और पूरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। फिर सांस रोक रोक कर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो। साथ में दूसरे वाले लोगों को छूने की कोशिश भी करना है। जितनी देर सांस रोक लेते हैं उतनी देर तक दूसरी पाली में अपना कमाल हम दिखा पाएंगे। तो जब तक आप एक सांस रोके रहते हैं तब तक हम किसी को भी टच कर सकते हैं, पर सांस टूटते ही वो टीम वाले हमें टच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। At the same time, you have to think about how to enter the other side.
You have to decide want to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you reach the line in the center? अब यहाँ बताया जा रहा है कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे। कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आए। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचेंगे। सो नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं अभी। यहाँ पे है ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मैनी टाइम्स कुड यू सी इट। अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलकर देखो कितनी बार बोल पाओगे आप। ओके, आप ट्राई करो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हाउ मैनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी। इज़ देयर एनी डिफरेंस। क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतने बोर्ड में बोल पाते हो? क्या कोई अंतर है? क्या आप कबड्डी खेल में इतने लंबे सांस लेके बोल पाते हो या फिर ऐसे ही वो आपको करके देखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोर्स योर अटेंशन ऑन द योर लेग आर्म एंड आइज। यू विल नोटिस दैट गुड इज रिक्वायरमेंट बिटवीन आइज लेग एंड आर्म्स। अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आंखें हाथ और पैर का कितना ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया। इसका आपको एक पिक्चर अपने कॉपी में बनानी है। ओके, तो श्यामला ने पूरे टीम को एक बार में ही आउट कर दिया था, तो इसका आपको पिक्चर अपने नोटबुक में बनानी है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट डज इट मीन्स टू बी आउट इन गेम व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। आउट होना क्या होता है कबड्डी में, कब कब आउट होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आप कबड्डी जब खेलते हो तो कबड्डी में आप कब कब आउट होते हो ये आपको बताना है। फिर इन सम गेम्स इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो you get out when someone touch you. You also get your turn by someone's touch. Name some games in which it is a very important to touch the players. अब कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे खो खो के खेल में छूने से आउट होते हैं और छूने से ही बाहर भी आते हैं। ऐसे ही और खेलों के नाम आपको बताना है जिसमें खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे आप और भी कोई गेम्स बता सकते हैं जिसमें छू के आप किसी को पकड़ते हैं। तो हैंड एंड सीक आप खेलते होंगे तो उसमें भी टच करना रहता है। फिर किसी को टच कर आप पकड़ पकड़ाई खेल सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कबड्डी द इंटर टीम्स वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। What are the some others games in which the central line is very important? कबड्डी में श्यामला के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए थे। तो ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिसमें बीच की लाइन का इम्पोर्टेंस होता है। ओके, तो और कौन कौन से होता है तो आपको पता होगा। क्रिकेट होता है यहाँ पे, फुटबॉल भी में होता है, फिर हॉकी। ओके, तो ये तीन हम लिख दिए क्रिकेट, फुटबॉल्स और हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द गेम इन विच बिसाइड द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स। ऐसे कौन से खेल हैं जिसमें खिलाड़ी के अलावा रंगों या चीज़ों को छूते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे कलर, फिर से कलर, फिर यहाँ पे हो जाएगा विच कलर। ओके, तो यहाँ का एक्सरसाइज हो गया। अभी हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे पार्ट 1 एंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है, एक कबड्डी की गेम्स खेलना है। अगर आपके आसपास में कोई फ्रेंड्स हो तो आप एक ग्रुप बना के, टीम बना के आप कबड्डी खेलो, एंजॉय करना। और आप उस पर नोटिस करना कि कहाँ पे टच करने से किसको हम छूते हैं, आउट करते हैं, कबड्डी कैसे बोलते हैं, सांस कितना लंबा रखते हैं। ओके,
तब तक हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।